नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ पहाड़ ही नहीं है बल्कि है शांति, भक्ति और प्रकृति की अद्भुत झलक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, भगवान विष्णु के पावन धाम की। हमारी ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है, करीब 300 किलोमीटर की पहाड़ी सड़कों पर। रास्ते भर घने जंगल, बहती अलकनंदा नदी और हिमालय की ऊंचाइयां आपको हर पल एक नई कहानी सुनाती हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर मानो बादलों के ऊपर एक स्वर्ग जैसा स्थान हो। भगवान बद्रीनारायण की काली पत्थर की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं नारद जी द्वारा खोजी गई थी। मंदिर से पहले आता है सामने दिख रहा तप्त कुंड और कल कल करती बहती हुई माँ अलकनंदा। यहाँ पर स्थित तप्त कुंड में भक्तगण स्नान करते हैं। इतनी ठंडी जगह पर भी यहाँ का पानी गर्म रहता है, ये चमत्कार ही तो है। और पास में ही यहाँ पर करीब 4 किलोमीटर दूर भारत का प्रथम गांव माड़ा और व्यास गुफा और गणेश गुफा जैसे अद्भुत स्थल विराजमान है। यह मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया गया था। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पीछे का ये नीला आकाश और हिमालय की चोटियाँ, वो दूर जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, ये सब मिलकर इस स्थान को स्वर्ग से भी सुंदर बनाती है। मंदिर के अंदर भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति है जो काले पत्थर की बनी हुई है। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं नारद मुनि जी द्वारा खोजी गई थी। अंदर दर्शन करना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। बद्री विशाल के दर्शन से मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों से पहले यहाँ पर स्थित तप्त कुंड में स्नान करने की परंपरा है। सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियों से निकली माँ अलकनंदा बहती रहती हैं, जिनके ठीक बगल स्थित ये तप्त कुंड, जहाँ पर दर्शन से पहले हमने स्नान किया। इस तप्त कुंड में स्नान के पश्चात ऐसा लगता है यात्रा की सारी थकान गायब हो गई। कुंड का गर्म पानी यहाँ पर आस्था का प्रतीक है और रास्ते की सारी थकान को पल भर में गायब करने का सबसे बड़ा उपाय भी। कुल मिलाकर ये स्नान अलौकिक था। शुरुआत में तो मुझे झिझक हुई थी कि मैं अब नहीं नहा पाऊँगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन फिर लोगों ने बताया कि आप पहले पैरों को इसमें कुछ देर रखिए, उसके बाद जब शरीर अनुकूलित हो जाए उसके बाद कुंड में उतरिए। ये गर्म पानी लगातार यहाँ पर आता रहता है।
इसके पश्चात हम बद्री विशाल के दर्शनों के लिए गए। यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी यूट्यूबर ने बाबा के दर्शन आपको नहीं कराए होंगे। आज मेरे द्वारा आप भगवान बद्री विशाल को कैमरे पर देख पा रहे हैं। मंदिर में कैमरे का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, अतः कैमरे का इस्तेमाल मत करें, अन्यथा मंदिर प्रशासन आपका कैमरा भी छीन सकता है। यूँ तो बद्रीनाथ भगवान से जुड़ी हुई कई कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा ये है कि भगवान विष्णु ने यहाँ एक लंबा समय तपस्या में बिताया। कहते हैं कि उसी दौरान माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंडी हवाओं और बर्फ़ से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप लिया और भगवान को छाया प्रदान किया। इसीलिए इस स्थान को बद्रीनाथ यानी बद्री वृक्षों का स्वामी कहा गया। एक और मान्यता के अनुसार ऋषि नारद ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और मोक्ष प्राप्त किया था। और हाँ, यह वही स्थान है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने बद्री विशाल मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। बद्रीनाथ में आकर समय जैसे थम सा जाता है। यहाँ की हवाओं में एक शांति है। मंदिर की घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति भाव सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय बद्री विशाल की लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।